أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم मस्जिद नबवी ये तो बता कुछ समा हो कैसा प्यारा होगा तूने अपने दरवाजे पर। अब मैं आज की बातें से पहले मुकर्रर बिना हाउस के कैडेट राणा हैदर सलीम को दावत देना चाहता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। कैडेट राणा हैदर सलीम करारदाद के हक में अपने दलाइल पेश करेंगे। कैडेट राणा चरागे तुम जलाओ बड़ा अंधेरा है, चरागे तुम जलाओ बड़ा अंधेरा है, जरा नकाब उठाओ बड़ा अंधेरा। वो जिनके होते हैं खुर्शीद आस्तीनों में, इन्हें कहीं से बुलाओ बड़ा अंधेरा। सदर मोहतरम और मोअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज हम इस दौर से गुजर रहे हैं, हमें हर तरफ से अंधेरों ने घेर रखा है। हमारे इर्द गिर्द बेशुमार मसाइल हैं, समाजी बुराइयां हैं और इखलाकी बिगाड़ है जो कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। चरागे तुम जलाओ बड़ा अंधेरा है, ये एक ऐसा पैगाम है जो हमें झिझोड़ता है, जो हमें बेकार करता है और हमें याद दिलाता है कि अगर हमने अपने अंदर की रोशनी ना पैदा की तो ये अंधेरा मजीद हमें अपने घेरे में ले लेगा। ये वो अंधेरा है जो हमारी सोच को जंजीरों में जकड़ने की कोशिश कर रहा है, जो हमारे माशरती असूलों को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है और जो हमें इख्लाकियात से दूर करने की कोशिश कर रहा है। आज ये अंधेरा इतना गहरा हो चुका है कि हम में से बहुत से लोग ये फर्क ही नहीं कर पाते कि क्या सही है और क्या गलत। ऐसे में जरूरी है कि हम सब मिलकर एक एक चिराग रोशन करें, इल्म का चिराग, फहम का चिराग, शऊर का चिराग और सबसे बढ़कर ईमान का चिराग। ये वो चिराग है जो खालिक हस्ती के नूर से मुनव्वर होता है। यही चिराग नूर है और यही इन अंधेरों के खात्मे का राज है। मेरे मुखालिफिन दोस्तों को लगता है कि ये बड़ी कुमकुमे की बात हो रही है, शायद इन्हें ये नहीं पता ये चिरागे नूर की बात हो रही है, ना कि कोई बल्ब की जिससे कमरे को रोशन किया जाता है। चिरागे नूर जलाना एक शायराना जुमला नहीं, ये एक अज़्म है, ये एक तारीख है जो हमें याद दिलाता है कि हमें मायूसी के अंधेरों में बैठना नहीं बल्कि चिराग रोशन करना है। हमें अपने बच्चों को इनका नूर देना है, इन्हें नूर बसीरत से मालामाल करना है, इन्हें इकबाल का शाहीन बनाना है और इन्हें ये सिखाना है कि असल कामयाबी के बाद बुलंदी है। आज का नौजवान अगर इल्म और शऊर का चिराग रोशन कर ले तो कोई भी अंधेरा इसके रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा। हमारे बुजुर्गों ने भी इसी चिराग को रोशन किया, तभी तो ये आजादी का ख्वाब अपनी जामा पहुंचा और आज हम आजादी से जी रहे हैं। बैतुल खिदमत के कयाम से अबू अली सीना, इब्ने हसन और अल-खवारिज़मी जैसे मुस्लिम साहिबजादों ने इल्म का चिराग रोशन किया, जिसने सदियों तक इंसानों की रहनुमाई की और इस दुनिया को अंधेरों से लाकर रोशनी में ला खड़ा किया। न्यूटन, आइंस्टाइन और गैलीलियो ने भी अपना अपना इल्म का चिराग रोशन किया। नेल्सन मंडेला ने नस्ल परस्ती के खिलाफ तवील जिद्दोजहद की, जिसने और इनके इस आदम ने लाखों दिलों पर आजादी का चिराग रोशन किया। आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो शख्स जुल्म और जबर की तारीकी के खिलाफ एक चिराग रोशन करता है वो इस दुनिया को बेहतर बनाने में हिस्सा डालता है और इससे हमें ये पैगाम हासिल होता है कि हमें अंधेरा जितना भी गहरा क्यों ना हो, हमें चिराग रोशन करना है और इस दुनिया के लिए मिसाल बनना है। अभी तो सुबह के माथे का रंग काला है, अभी परेड ना हो बड़ा अंधेरा। बस कैडेट राणा हैदर सलीम ने मुआदात अंदाज में करारदाद की हिमायत में दलाइल के कमाल लगा दी। अब एक बार हाउस के कैडेट सरदार उबैदुल्लाह से मुंतजिर हूं कि वो स्टेज पर आए और करारदाद की हक में दलाइल पेश करें। कैडेट सरदार उबैदुल्लाह। सूरज जाते जाते बड़ी कम मेहनत के साथ
जुल्मत में डूबती हुई दुनिया पर की नजर कहने लगा कि अब कौन है इसका पासवान, मेरे सिवा कौन ज़माने का रंगर। मैं था तो थी अपनी राह पर गामज़द हयात, अब मैं नहीं रहूंगा तेरे सारी कायनात। जुल्मत में बढ़ती फिरेगी तमाम रात, ये कहकर सूरज जाग ही रहा था कि एक दिया चुपके से जल उठा और उसे देखने लगा। सदर ज़िंदगान जब एक दिया जलता है तो उससे कई और दिए रोशन होते हैं, और जब एक चिराग जलता है तो उससे कई और चिराग के रोशन होने का सबब बनता है। और जब इंसानियत की दुनियावी लिबास और मकासद से कतई नजर अपने हाजी की हकीकी कशिश होती है तो चिरागे नूर जल उठता है। चिरागे नूर उनकी दिलों का सहारा है, चिरागे नूर बेकसों मजबूर के लिए उम्मीद की किरण है। ये दलील शायद है कि जब जब जहालत जुल्म और जबर की सियारत ने समय अस्ती पर छाती रही, तब और वहां रहमत हक ने चिरागे नूर को रोशन किया। और जब और जहां जुल्म और नाइंसाफी का सामना करना पड़ा, तब और वहां रहमत हक ने चिरागे नूर को रोशन किया और अपनी नौकरी के फराइज का अंजाम देने वाले इंसानों को ये असूल फराहम किया कि हकाके हक तुम्हारा फर्ज है, बातिल की सरकूबी तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब जुल्म का खतरा छा जाए तो एक ऐलान तुम्हारी लबों से अदा हो जाए, इन खमेरों से कहो अपना ठिकाना कर ले, हम ये असल से दुनिया के सदर रखते हैं। सदर महफिल मुझे तवज्जो होता है अपने गाफिल दोस्तों की जानी नमूद भी देकर जो वक्त की जरूरत समय से कासिर है। आज दुनिया जिस नहर पर खड़ी है वहाँ जरूरत इस बात की है कि चिरागे नूर को जलाया जाए और इन अंधेरों का कलाई कमल किया जाए। जनाब सदर, मैं पूरे जोर व शोर से इस किरदार की हिमायत करता हूँ कि चिरागे नूर जलाओ, बड़ा अंधेरा है। चिरागे नूर जलाओ क्योंकि फलस्तीन व कश्मीर के मुसलमान जुल्म की चंगी में पिस रहे हैं। चिरागे नूर जलाओ क्योंकि सुपर पावर कमजोर अक़वाम को नस्ल नबूद करने के दायरे हैं। चिरागे नूर जलाओ क्योंकि अल्लाह की ज़मीन पर ताक़त का नाफिज है। चिरागे नूर जलाओ क्योंकि गनीमतें सारे बाजार बिकती हैं। चिरागे नूर जलाओ क्योंकि माशरे का निज़ाम तंज़ीली का शिकार है। चिरागे नूर जलाओ क्योंकि आज के ताजिर की अंदाज़े दियानत बरफ में बांटे लिए धूप में बैठी है। चिरागे नूर जलाओ क्योंकि है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत एहसासे मर्दों को कुचल देते हैं अदालत में। जनाब सदर, इस्लामी तालीम में हमें कैसा दौर नजर आता है जब इल्म और भगवान की रोशनी ने दुनिया को रोशन किया। बैतुल हिम्मत के क़याम से इब्ने सीना, इब्ने हैसम और अल-क़ादी जैसे अज़ीम मुस्लिम साहिबान ने ऐसा इल्म का चिराग जलाया जिसने सदी तक इंसानियत की रहनुमाई की। इन साहिबानों ने इल्म को अंधेरे से निकाल कर दुनिया के सामने रखा। ये दौर हमें ये सिखाता है कि इल्म की रोशनी हमेशा अंधेरों को मात देती है। यूरोप में एक वक्त था जब डार्क एजेस की तरीकी हर तरफ फैली हुई थी। इस तरीके में लियोनार्डो दा विंची, गिलाडियो और कॉम्पिनस जैसे लोगों ने ऐसा इल्म का चिराग जलाया जिसने सदी तक इंसानियत की रहनुमाई की। ये दौर हमें ये सिखाता है कि इल्म और शौक़ की समझ करना हर शख्स की जिम्मेदारी है। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा, हर वो शख्स जो जुल्म, जबर और तहज़्ज़ुब के खिलाफ एक चिराग रोशन करता है वो दुनिया में एक बेहतरीन जगह बनने में अपना हिस्सा डालता है। अगरचे ये अंधेरा गहरा है मगर हमें अपना चिराग खुद जलाना होगा और दुनिया में रोशनी की मिसाल बनना होगा। चिरागे नूर जलाओ, बड़ा अंधेरा है, जरा नकाब उठाओ, बड़ा अंधेरा है। वो जिनके होते हैं खुर्शीद आस्तीनों में उन्हें कहीं से बुलाओ, बड़ा अंधेरा है। आइए हम सुनते हैं इबाद हाउस के मुकर्रर कैडेट राजा तापा को जो करारदाद की मुखालफत में अपने दलाइल पेश करेंगे। कैडेट राजा तापा। चिरागे तूर तो हल्के कायनात की तजल्ली है। चिरागे तूर तो जुल्मत में रोशनी की किरण है। चिरागे तूर तो मायूसी में उम्मीद का सूरज है। चिरागे तूर अफाकी है, मोहतरम है, मुसल्लम है, लेकिन जरूरत जुल्मत, मायूसी और नाइंसाफी की गठों को अंधेरों में पड़ती है। मेरे ये दोस्त और मेरे ये बच्चे और दोस्त आज चिरागे तूर जलाने की बात कर रहे हैं। दरअसल आज के दौर को दौरे जहलियत और आज के हालात को जुल्मत और नाइंसाफी से ताबीर करते हैं। मैं ये कहता हूँ, जरा आंखें खोलें, दिमाग को रोशन कीजिए। पत्थर के ज़माने का इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। साइंस ने आपकी जिंदगी को क्या ख्वाहिश बनाई।
अगर फिर भी ये कहते हैं कि चिरागे दूर जलाओ और फिर भी अगर कहते हैं कि बहुत अंधेरा है, तो मैं फकत उनसे यही कह सकता हूँ, इन अकल के अंदों को उल्टा नजर आता है, इन अकल के अंदों को उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है लैला। अब दावत किताब है जिना हाउस के मुकर्रर कैडेट अहमद जलाल को एक करारदाद की मार्फत में अपने दलाइल पेश करें। और मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे सामने जो मौजू है चिरागे दूर जलाओ बड़ा अंधेरा, इसका मतलब है पहाड़ पर चिराग जलाओ क्योंकि बहुत ही अंधेरा है। ये मौजू बज़ाहिर एक दिलकश और बुलंद ख्याल पेश करता है, जिसमें कहा गया है सदर मैं इस मौजू के खिलाफ खड़ा हूँ, क्योंकि मेरा मानना यह है कि मसला सिर्फ तरीकी का नहीं बल्कि रोशनी का है, जिस पर हम सबको गौर करने की जरूरत है। सबसे पहले इस बयान में ये कहा गया है कि तारीकी इतनी ज्यादा और असर है कि सिर्फ गैर मामूली चिराग ही इसे कम कर सकता है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि तारीकी कोई वजूद नहीं रखती, ये सिर्फ रोशनी की कमी है। अगर हमें तारीकी को खत्म करना है तो हमें रोशनी पर इंतजार करना होगा। लेकिन जनाब सवाल ये है कि क्या वाकई हमारा माशरा अंधेरों में डूबा हुआ है? तारीख हमें बताती है कि इंसानों ने जब भी तारीकी का सामना किया उस वक्त भी छोटे छोटे कदम और मुसलसल जद्दोजहद की, जिसने हमदर्दी की राह हमवार। ये वो लम्हे थे जब इल्म की रोशनी, हमदर्दी की शम्मा और इंसाफ के लिए आवाज दुनिया को रोशन। चिरागे दूर जलाओ बड़ा अंधेरा है कि फलसफा में एक मायूसी छुपी हुई है, और ये ख्याल कि मसला बहुत बड़ा है और तारीकी मुकम्मल तौर पर खाली। ये मायूसी की रामत है, हक़ाइक़ से चश्म कशी है, मखमल के लिबास में टाट पर तलाश करने के मुतलातिफ है। जनाब सदर, ये ऐसे ही है जैसे एक मक्खी पूरे जिस्म को छोड़कर एक जख्म पर जा रहा है। जनाब सदर, क्या दौरे रिसालत में जुर्म नहीं हुए? तो क्या किसी एक शख्स की चोरी की वजह से हम इस मुकद्दस शहर को मखून कराएंगे? अगर आज के माशरे में 4 लोग जुर्म में मुंतकिब हुए तो क्या कोई नौ इंसानियत मुझे इल्जाम कराई देगी? नहीं जनाब सदर, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा करना हम ज़्यादा खुद इंसाफ के मयार के खिलाफ है। खुदा मेरे भटके हुए दोस्तों को हकीकत से रोशनास कराए। जरा इंसान की तरक्की का मुलाहिजा कीजिए। इंसान लाइलाज बीमारियों का इलाज दरियाफ्त कर चुका है, इंसान मुश्किल ज़ायक़े के इलाज ज़राई इजाद कर चुका है, अनासर फितरत को तस्लीम कर चुका है, स्टार पर तमन्ने डाल रहा है, ज़मीन के किनारे से फायदा उठा रहा है और कायनात के अंदर में अपने चिराग रोशन कर रहा है। अगर इंसान की शायद अंगेज तरक्की को देखने के बावजूद मेरे दोस्त आज के दौर पर मेरा से ताबीर करें तो फकत मैं यही कह सकता हूँ, खिद का नाम जुनून रख दिया जुनून का खिल, खिद का नाम जुनून रख दिया जुनून का खिल, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा एहसास। हमारी दुनिया में हजारों लोग चिराग जलाने के मुंतज़िर हैं। ये हो सकता है इल्म के जरिए, हमदर्दी के जरिए या छोटे छोटे बहादुर के कामों से, बल्कि हमें इन चिरागों को रोक देने की जरूरत है जो वक्त के इन छोटे मोटे चिरागों को खत्म कर सकते हैं। लिहाजा मैं इस करारदाद के खिलाफ पुख्ता तौर पर खड़ा हूँ। हमें तारीकी से मखलूक नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपने रास्ते खुद रोशन करने हैं और दूसरों को भी रास्ता दिखाना। ये मेरी किताबों से कोई कह दे कि अपनी किरणों को गिन के रख दे, ये मेरी किताबों से कोई कह दे कि अपनी किरणों को गिन के रख दे, मैं अपने सहरा को ज़र्रे ज़र्रे को चमकना सिखाऊंगा। जिसका आपको इंतजार था, आपने अपनी राय का इजहार करना है। जो इस करारदाद के हक में है वो अपना हाथ बुलंद करे, जो इस करारदाद के हक में है वो अपना हाथ बुलंद करे, और जो इस नजरिए के खिलाफ है वो अपनी राय का इजहार करने के लिए अपने हाथ बुलंद करे।